हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमारी जो वैकेंसी आई हुई है सामुदायिक संगठक एमसीटी मिशन मैनेजर। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो कि हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। दोस्तों आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं जो भी योजना वगैरह। दोस्तों इसमें हम दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, एक तो मैं दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमारी वैकेंसी बीसी डिपार्टमेंट में निकाली गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा हम एमपी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सभी स्कीम्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख पा रहे होंगे आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शुरुआत के बारे में। देखिए इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी हुई जून 2011 को दीनदयाल अंत्योदय का शुभारंभ किया गया है एवं NULM यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसकी शुरुआत दोस्तों 23 सितंबर 2013 को किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो डेट याद रखनी है, एक तो आपकी जून 2011 जिसमें आपकी दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी, और दोस्तों NULM यदि पूछा जाता है आपसे तो NULM की शुरुआत आपकी 23 सितंबर 2013 को आपको स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये दो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट हम देखते हैं। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि NULM और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एकात्मक रूप है। यानी कि NULM और NRLM दोनों को मिक्स कर दें तो वो जो रूप हमें प्राप्त होगा वो हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना कहलाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा आपका चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका आवास और शहरी गरीबी मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना को देश कौशल विकास और अन्य उपायों के द्वारा आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना एवं शहरी एवं ग्रामीण गरीबी को कम करना, ये आपका एक खास एम है जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना के तहत नामित शहर यानी कि इस योजना के तहत जो भी शहरों को नामित किया गया है, ठीक है, उससे क्या है आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। और उसको ग्रामीण कौशल योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्र को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको दो पॉइंट याद रखने। एक पहला पॉइंट क्या है, अगर नामित शहरों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपका जाएगा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। ठीक है, और अगर ग्रामीण नामित गांव की बात की जाए तो वहाँ पर दोस्तों आपको मंत्रालय आपका आ जाएगा ग्रामीण कौशल योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्र को क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो धनराशि दी जाती है वो देख लेते हैं। तो देखिए DAY के तहत शहरी गरीबों को यानी कि जो शहर है ये दोस्तों क्या है शहरी गरीबों को क्या प्रशिक्षित करने के लिए कुशल बनाने के लिए 15,000 रुपये से क्या है कि 18,000 रुपये तक का इसमें प्रावधान किया गया। यानी कि इसमें इसके तहत क्या है कि जो भी शहर के गरीब युवा हैं उनको क्या कुशल बनाने के लिए 15,000 से 18,000 रुपये तक का प्रावधान उनके लिए किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक और धन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जो स्वयं सहायता समूह सदस्य होते हैं उनको क्या प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग देने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता करना है एवं उद्योगों की स्थापना के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दोस्तों आप इसकी PDF लेते जाइएगा, इसकी PDF अगर आपको चाहिए PDF भी आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए या फिर आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ इससे लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन खाली आपके इन योजनाओं यानी स्कीम से ही बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। अब दोस्तों और पॉइंट हमारे हैं, इसमें क्या व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। यानी कि अगर आप व्यक्तिगत इसमें लोन लेते हैं, व्यक्तिगत आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए दोस्तों आपको 2 लाख रुपए का
ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। और अगर आप कोई समूह के रूप में यदि कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा शहरी लोगों को निर्माण की लागत उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा यह जो है 2024-25 तक के गरीब ग्रामीण परिवारों को संगठित कर बीपीएल से ऊपर, यानी बीपीएल कार्ड जो होता है उससे ऊपर उठाना इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट हमारा ग्राम स्तर पर क्या है, ग्राम स्तर पर क्या है, स्वयं सहायता समूह का गठन कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि ग्राम के स्तर पर क्या स्व सहायता समूह जो बनाए जाते हैं उनको क्या गठन करना और उनको क्या स्वरोजगार के अवसर वगैरह उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि इस योजना में का लाभ देने के लिए SC/ST को 50%, ठीक है। इसके अलावा अल्पसंख्यक को अनुपात 15% और विकलांग को अनुपात 3% इसमें है, यानी कि 3% विकलांग को इसमें लाभ दिया जाना है। तो दोस्तों जितनी भी योजनाएं थी हमारी, जितने पॉइंट्स वगैरह आप देखे होंगे अभी, एक हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के पॉइंट थे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसकी वैकेंसी भी इसी मंत्रालय के अधीन निकाली गई, इसी विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब दोस्तों इसके अलावा एक और हमारा क्या है NRLM, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें दोस्तों क्या है कि इस योजना की शुरुआत आपकी 3 जून 2011 को बांसवाड़ा जिले से हुई थी। इस योजना का संचालन जो है आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इस योजना के तहत 75% केंद्र सरकार एवं 25% राज्य सरकार पैसा लगाती है। दोस्तों यहाँ पे रेशो आपको याद रखना कि 75% जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% राज्य सरकार पैसा देती है NRLM स्कीम के तहत, ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हमारी क्या होंगी, मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना। दोस्तों ये योजना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसकी MP का एग्ज़ाम पहली बात तो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो इसमें MP की जितनी भी स्कीम चलाई जा रही हैं यहाँ पे, जितनी भी स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च की गई, तो उन सभी को हम डिस्कस इसमें करेंगे। और दोस्तों इन स्कीम्स को आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर इसके नोट्स बना के 2 बार 3 बार इसको पढ़ लीजिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको सही लगे वैसा कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे आराम से दोस्तों 5 मार्क्स तो आपके इससे कंफर्म है कि इसके आपके आ जाएंगे MP स्टेट की स्कीम से, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए पहली योजना आपकी है मुस्कान अभियान। इसकी शुरुआत आपकी 2021 में हुई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या लापता बच्चों को उनके घर तक पहुँचाना इस योजना का उद्देश्य है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रोजगार सेतु योजना। इसकी शुरुआत आपकी 26 मई 2020 को की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य हम देखें, इसका उद्देश्य क्या है आपका, श्रमिकों को उनके कार्य कौशल के अनुसार कार्य प्रदान करना। इस हेतु रोजगार प्रदान करने के लिए उन्नति पोर्टल के साथ के साझेदारी करके रोजगार सेतु मंच का लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर आप नोट्स बनाने, आपको नोट्स बना लीजिए जो आपको सही लगे। PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसके मिल जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी जीवन शक्ति योजना। इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी। इसमें क्या है दोस्तों, इस योजना के तहत क्या घर बैठी महिलाओं को कोविड के दौरान मास्क बनाने को तैयार करना, ठीक है, जिसमें क्या प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान किया जाता था। दोस्तों ये आपकी जिला स्तर की योजना चलाई गई थी। इसके तहत के प्रति महिलाओं को 200 मास्क बनाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट दोस्तों आपका इंतज़ार आपका अभियान जुलाई 2020 में चालू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, आपका धार्मिक स्थान यानी कि प्राकृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल पर मानसून सीजन में क्या है सेफ आउटिंग के लिए पर्यटकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक ढंग से क्या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आमंत्रित करना था। दोस्तों ये जो योजना है आपकी मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चालू की गई थी। अगली आपकी एक मास्क अनेक जिंदगियाँ। यह दोस्तों 1 तारीख से लेकर आपकी 15 अगस्त 2020 के बीच ये अभियान चलाया गया था। इसमें क्या दोस्तों कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए जागरूकता फैलाना। इसमें एक मास्क बैंक भी तैयार किया गया था। इसे भूपेश बघेल के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों इस मास्क बैंक में क्या है कि जिसकी जो स्वेच्छा है वो अपने उसमें मास्क का अंशदान कर सकता है। दोस्तों अगला है आपका किल कोरोना अभियान।
इसकी शुरुआत आपकी 1 जुलाई 2020 को हुई थी। इस योजना के तहत सार्थक ऐप लॉन्च की गई थी। इसमें क्या 21 टेस्ट करने के सक्षम बनाई गई थी। इसकी एक थीम थी संकल्प से, इसकी दोस्तों एक थीम क्या थी आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है संकल्प से चैन जोड़ो और संक्रमण से चैन तोड़ो। यह डोर टू डोर अभियान था। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपकी योजना है दीदी वाहन योजना। यह आपकी मई 2020 में चालू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। यह योजना मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन के महिलाओं के द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत क्या ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव कराने के लिए क्या है कि वाहन की सुविधा उपलब्ध कराना था। इसकी शुरुआत दोस्तों 10 ग्राम पंचायत के 29 गाँव में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक 2020। दोस्तों यह योजना मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के निपनिया क्षेत्र में सबसे पहले शुरू की गई थी, जो कि दिल्ली के मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है, इसके तहत के राज्य के लोगों को सस्ती व मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिलाना था। ठीक है, इसलिए इसे मोहल्ला क्लिनिक कहा गया, क्योंकि दूसरे से मोहल्ला टू मोहल्ला जाकर चीज़ों को पहुंचाना था। इसकी शुरुआत कमलनाथ जी के द्वारा की गई थी। अगला है आपका थैंक्स मॉम अभियान। इसमें दोस्तों इसकी शुरुआत 5 जून 2020 को की गई थी। ठीक है, और 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस आपका रहता है। अब इसमें दोस्तों इसका उद्देश्य था, यह अभियान सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर के में वृक्षारोपण के तौर पर शुरू किया गया था। ठीक है, इस अभियान में क्या प्रत्येक कर्मचारी ने अपनी माँ के नाम से एक वृक्ष लगाया था, उनकी देखभाल की थी, यानी कि उसे पानी डालना, उसकी सिंचाई करना या उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी थी। इसमें दोस्तों इसकी थीम क्या थी और आप देख पाएंगे इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी आपकी टाइम फॉर नेचर। अगला है आपका युवा स्वाभिमान योजना। ये आपकी 2020 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार प्रदान कराया गया था। इसके लिए 4,000 रुपये दिए गए थे। ठीक है, जिससे क्या दोस्तों बाद में 100 दिन से क्या 1 वर्ष कर दिया गया था और 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये इसमें दिए जाने लगे थे। इसमें आवेदक की उम्र कितनी होती थी, 21 से लेकर 30 वर्ष की उम्र एज होनी चाहिए थी। और इसकी जो वार्षिक इनकम होती है आवेदक की, इसमें 2 लाख रुपये से कम या 2 लाख रुपये होनी चाहिए। ठीक है, यह दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें यह योजना शहरी युवाओं के लिए थी, ना ग्रामीण युवाओं के लिए। नेक्स्ट योजना आपके निष्ठा विद्युत मित्र योजना 2020 में लॉन्च की गई। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या था आपका कि जो भी बिजली उपभोक्ता है उनको क्या है बिजली का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से क्या है कि बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, और इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर महिला और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इसमें कार्य किया था। नेक्स्ट है हमारा घर हमारा विद्यालय। ये 6 जुलाई 2020 को चालू की गई थी। इस योजना के तहत दोस्तों मध्य प्रदेश के 1 से 8 कक्षा यानी कि 1 से लेकर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। यह योजना दोस्तों 2020 में चालू की गई थी और इस योजना के तहत केंद्र सरकार और इस योजना के तहत दोस्तों आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को क्या है अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कि किसान सस्ते दाम पर पंप खरीद सकें। नेक्स्ट आपका श्रम सिद्धि योजना। इसकी शुरुआत 22 मई 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगारों के लिए जॉब कार्ड बनाना एवं उनके कौशल के तहत मनरेगा योजना के तहत कार्य प्रदान कराना था। नेक्स्ट आपका टॉप पेरेंट ऐप अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत क्या है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को डिजी लैब यानी कि डिजिटल लैब आपकी पढ़ाई आपका घर योजना के अंतर्गत क्या 1 से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को ऐप के माध्यम से क्या स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा का स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराया जाता था। अगला दोस्तों आपका एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। दोस्तों ये जो
स्कीम आपकी ये दोस्तों बुज़ुर्गों को सुविधाएं प्रदान कराने के लिए की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, ये शुरुआत दोस्तों कोरोना महामारी के टाइम पे जो बुज़ुर्ग वगैरह होते थे उनको क्या है सुविधा मुहैया कराने के लिए इसकी शुरुआत छतरपुर पुलिस के द्वारा की गई थी, जिससे कि दोस्तों उमरिया ज़िले की पुलिस ने ही फॉलो किया था। इसकी शुरुआत आपकी अगस्त 2020 में हुई थी। अगला आपका भामाशाह योजना 2020 में लॉन्च की गई। इस योजना की शुरुआत दोस्तों मध्य प्रदेश की ईमानदार टैक्स पेयर यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि टैक्स पे करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए किया गया था। अगला आपका मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। ये तो आप लोग को शायद मालूम होगी दोस्तों। इसके तहत क्या है कि जो भी मृतक के परिवार थे कोरोना के दौरान उनकी मौत होने पर क्या है कि कर्मियों को क्या 50 लाख रुपए तक का भुगतान करने का प्रावधान इसमें दिया गया था कि यदि उनकी मौत ड्यूटी के दौरान होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत आपकी 30 मार्च 2020 को की गई थी। अगला आपका पंख अभियान। इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी 24 जनवरी 2021 को बालिका दिवस मनाया जाता है, इसी दिन इसको लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2021 को। ठीक है, इसकी उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन लॉन्च की गई पंख नामक इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर शुरू किया गया है। इसमें दोस्तों पंख का आपका फुल फॉर्म है पीस से प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज एंड हाइजीन। अगले आपकी रोको टोको अभियान जुलाई 2020 में चालू की गई दोस्तों। इसमें क्या है कि कोविड-19 महामारी के दौरान के मास्क ना लगाए हुए लोगों को रोक करके समझाइश देना या उनके चालान काटना। दोस्तों ये योजना आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना 8 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों क्या लॉकडाउन के दौरान क्या अपने घर वापस आए मजदूरों को बिना ब्याज 10,000 तक ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों जितनी भी लगभग 20+ MP की योजना है, 3 योजनाओं को आप अच्छे से रट लीजिए या याद कर लीजिए। जो भी आपको करना है नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार 3 बार आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो MP की योजना है इस MP की योजना दोस्तों आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। मेरे हिसाब से कम 5 क्वेश्चन इससे बनने ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा विभाग ही ऐसा है जिस विभाग में वैकेंसी निकाली गई है और इसी समय इसमें क्वेश्चन लगभग आपके आएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।